हेलो स्टूडेंट, समय एग्जाम पर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जाम पर में स्वागत करती हूँ। बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी स्टूडेंट आ जाना। आप लोगों का आधा दिन बीत चुका है जो कि बहुत अच्छा रहा होगा और बाकी का दिन भी आपका मंगलमय हो, शुभ हो। तो जल्दी से क्लास को जितने स्टूडेंट आ चुके हैं शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक एग्जाम्पल का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि लाइव नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। और परिवर्तन बैच होप आप सभी ने ले भी लिया होगा, तो तैयारी आपकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके कौन से क्वेश्चंस की सीरीज की क्लास चल रही है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क की, और आज पार्ट सेकंड होगा। कल हमने पार्ट 1 में बहुत चीज़ें कर ली थी, क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको लोगों को बता दूं, तो बहुत कम स्टूडेंट्स क्लास को ले रहे हैं। ऐसा क्यों है? या तो ऐसा है कि स्टूडेंट्स को नहीं पता, कि सबको लगता है कि क्लास एक ही होती है। तो एक बार आप जितने भी आपके ग्रुप होंगे एक बार बता देना, क्लास आपकी 1 PM पे जो होती है वो 4L एग्ज़ाम की है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप राजस्थान पुलिस पटवार के लिए करते हैं तो 2:30 बजे वाली ही क्लास है, इसलिए लिब्रे ऑफिस आपको इसमें करवाया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज 1 से पहले बता दूं, तो आप लोगों ने आंसर किया था कल के क्वेश्चन का। तो मैंने पूछा था एक क्वेश्चन नंबर 15, उसका आंसर सी फाइल था और आप सभी का आंसर आया। बहुत अच्छा लगता है आंसर देख के। तो रिधि राव जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। कन्हैया वैष्णव जी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फाइल। ओके, आप लिखते हो क्या? अच्छा, जैसे बार के बारे में बताया था ऐसे ही ओके टैब के बारे में बता दूं, चलो ठीक है। प्रैक्टिकली टैब के बारे में मैं आपको बता दूंगी। आगे हम बात करते हैं। पूजा देवी जी आपका 15 का सी करेक्ट हो जाएगा। पंकज मलिक जी ओके। छोरा खुशवाहा जी, ऑनलाइन क्लास देखो कब होती है, तो ये क्लास आपकी 2:30 बजे होती है, किसकी? राजस्थान पुलिस पटवार की। और फॉर ऑल एग्जाम की 1 बजे होती है। दीपक कुमार जी सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुण पंडित जी 15 का सी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे आंसर किया है। भज्जी जी बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा, फाइल इसका। जंटी सिंह जी, दिलीप यादव जी, कोका सिंह, मीना चौधरी, पंकज मलिक ओके। महिमा सिद्धू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सपना सिंह और संजू चौधरी, सपना श्योरन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैंटी सिंह जी, हाँ थोड़ा गले में खराश थी बट अब बिल्कुल सही हो चुकी है। बाकी आप सभी ने आंसर करेक्ट किया है, ऑप्शन सी सही आंसर था, फाइन। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस के आगे के सेशन को देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। 15 क्वेश्चंस हम कल की क्लास में कर चुके हैं कैल्क के बारे में, जो कि MS एक्सेल में, जैसे MS ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल होता है, ऐसे ही लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है। तो इसी को थोड़ा आगे ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। वर्कबुक को खोलने के लिए फाइल टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो वर्कबुक को अगर आप ओपन करना चाहते हो, खोलना चाहते हो, तो कौन से कमांड का इस्तेमाल करोगे आप? ओपन का, न्यू का, स्टार्ट का, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन से कमांड का इस्तेमाल होगा? ध्यान देना क्वेश्चन को। वर्कबुक को खोलने के लिए फाइल टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? विच फाइल टैब कमांड यू यूज टू ओपन द वर्कबुक? ठीक है, अब इंग्लिश में तो है नहीं क्वेश्चन, में थोड़ा ट्रांसलेट कर देती हूँ, बाकी हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों में ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्या आंसर हो जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, ओपन करेक्ट हो जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन ए किया होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, उनका आंसर बिल्कुल सही है। थोड़ा प्रैक्टिकली क्वेश्चन आ गया। नॉर्मली लिब्रे ऑफिस से थोड़े प्रैक्टिकली ही क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकली दोनों मिक्सअप ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, सी कॉलम तथा 5 रो के कटान में बने सेल का एड्रेस क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ अगर मैं टेबल बना दूँ या स्प्रेडशीट बना दूँ, ये रही मेरी नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने हो जाएंगे? 4। ये रही मेरी नंबर ऑफ रोज, कितनी हो जाएंगी? 2। पर यहाँ पे सी 5 का है ना, चलो तो थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, ये रही, और यहाँ पे एक और बढ़ा दीजिए तो ये रही, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम होती है वो नंबर में होती है 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ कॉलम को हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं ABCD। यहाँ पे पूछा है सी और 5 के कटान को सी में हो और 5 वाले में हो, मतलब इस सेल में लिखा हो, तो वो कैसा लिखा होता है? C5 लिखा होगा ना। तो उसी के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो C5 कहाँ लिखा है? ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी C5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे, किस सेल एड्रेस में रो संख्या और कॉलम के में नाम से पहले डॉलर का साइन आता है?
किसी भी कॉलम की संख्या और नाम से पहले अगर ऐसा डॉलर का साइन दिख जाए तो क्या ऑप्शन होगा इसका? नया क्वेश्चन है, नया आंसर है, तो इसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, कॉपी पेन लेके बैठा करिए जरूर। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, निरपेक्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे? तो किसी फॉर्मूले में A5 सेल एड्रेस निम्न में से किस प्रकार का रेफरिंग्स या रेफरेंसिंग है? तो A5 जो सेल एड्रेस है वो कौन से तरीके का रेफरेंस देगा? ऑब्सोल्यूट रेफरेंस है, मिक्स्ड रेफरेंस है, रिलेटिव रेफरेंस है, या डायरेक्ट रेफरेंस है? तो आपको जरूरी नहीं A5 दे, आपको कोई भी अल्फ़ाबेट दे देगा और कोई भी नंबर दे देगा, कोई भी अल्फ़ाबेट दे देगा, कोई भी नंबर दे देगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखाई देता है सेल एड्रेस, तो कौन से तरीके का रेफरेंस होगा ध्यान में रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना। ये रिलेटिव रेफरेंस होता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा रेफरेंस होता है? अल्फ़ाबेट प्लस नंबर, रिलेटिव रेफरेंस होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको? पेज को सेट करने के लिए फॉर्मेट टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो जब आप पेज को सेट कर देते हो तो फॉर्मेट टैब में कौन से कमांड का इस्तेमाल करते हो आप? कैरेक्टर, पेज, सेल या टेक्स्ट? तो पेज को सेट करने के लिए किस फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल होता है? कैरेक्टर, पेज, सेल या टेक्स्ट? तो पेज को सेट करना है ना, तो कौन सी कमांड लीजिएगा आप? तो आप लोगे पेज कमांड, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन बी पेज कमांड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको? स्प्रेडशीट के डाटा को प्रिंट करने के लिए फाइल टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इसमें आंसर देखना है मुझे कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप कितने अच्छे से उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे दे रखा है क्या? स्प्रेडशीट के डेटा को अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं आप, तो आप कौन से फाइल टैब या कौन से फाइल टैब की कमांड का इस्तेमाल करेंगे? आप प्रीव्यू करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, फाइल मतलब प्रिंट करेंगे, या फिर इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव? तो क्या करेंगे? हमें प्रिंट करवाना है ना, तो कंट्रोल प्लस पी से क्या होगा? प्रिंट ही होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है जब आप प्रिंट नहीं करवाते, उससे पहले देखना चाहते हो कि जब ये पेज निकल जाएंगे तब ये कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू होता है। और प्रीव्यू तो नॉर्मली जितने भी पेज आपने 10-15 प्रिंट कर मतलब 10-15 पेज आपने टाइप कर रखे हैं, उन सबको आप एक बार देख लोगे, वो प्रीव्यू कहलाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा क्या है आपसे? तो स्प्रेडशीट फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए फाइल टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो स्प्रेडशीट में कोई फाइल बनाई होगी इन भाई साहब जी ने, और स्प्रेडशीट पे जो फाइल बनाई है उसको अगर किसी और दूसरे अन्य नाम से आपको सेव करना है, आपको नहीं आया वो नाम पसंद, भाई छुटकू की फाइल थी, चुन्नू लाल को किसी दूसरे नाम से सेव करनी है, तो वो फाइल टैब किस कमांड का इस्तेमाल करेगी? आंसर करके बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर आपका बता रहा है आपको सेव, सेव एज, सेव इन, या इनमें से कोई नहीं। तो स्प्रेडशीट फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए कौन सी फाइल टैब या किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? दूसरे नाम से सेव करना है ना, और पहली बार सेव हो चुकी है, तो कौन सी कमांड आ जाती है? सेव एज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी जो कि आपको दे रखा है सेव एज, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको? सेल में रखे गए टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? डाटा, वैल्यू, लेबल, या इनमें से कोई नहीं? सेल में रखे गए टेक्स्ट को, अभी सेल क्या होता है? तो सेल मैंने अभी आपको बताया था, जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं और नंबर ऑफ रोज होते हैं, तो इनको काटने वाला जो ये बॉक्स बनते हैं, बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स बन रहे होंगे ना, तो जो ये छोटे छोटे बॉक्स बनते हैं इनको हम बोलते हैं सेल। और अगर मैं इस सेल में कोई भी डाटा लिख दूँ, सपोज मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 24, या यहाँ पे मैं किसी का नाम लिख दूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने कोई भी नाम लिख दिया, पूजा लिख दिया मैंने, सपना लिख दिया मैंने, कोई भी अगर मैं नाम यहाँ पे लिख देती हूँ तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, अच्छा रिधि भी लिख दिया, ठीक है ओके। तो यहाँ पे कोई भी नाम अगर मैं लिख देती हूँ तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाता है क्या, वैल्यू नहीं कहलाएगा, वो लेबल कहलाएगा। तो सेल के अंदर अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा गया हो, सेल के अंदर अगर आपने कुछ भी लिखा है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, तो लेबल कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का। लेबल के अंदर सेल के अंदर लिखा गया टेक्स्ट क्या कहलाता है, लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख कर करना है आपको। किसी भी सेल में यूज़र अधिकतम कितने चिन्हों का टेक्स्ट डाटा टाइप कर सकता है। हम किसी भी सेल में कितने चिन्ह का टेक्स्ट लिख सकते हैं, मतलब कितनी लिमिट होती है, कितने अक्षर लिख सकते हैं, 256 ओके, दो आंसर तो यही आ गए हैं ओके, कोई बात नहीं। फिर है ऑप्शन सी 255 और डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी सेल में यूज़र अधिकतम कितने चिन्हों का टेक्स्ट डाटा टाइप कर सकता है, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो कितने चिन्हों का हो जाएगा, 255, 255। जरूरी नहीं कि दो बार ऑप्शन 256 है तो आप आंसर भी 256 कर दो, ऐसा नहीं है। 255 तक के आप क्या कर सकते हो, चिन्हों को टेक्स्ट कर सकते हो, या इतने अल्फ़ाबेट के आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो, ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल हो, चाहे वो आप ABCD के क्रम में लिख रहे हो चाहे 1 2 3 के क्रम में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 आपको, संपूर्ण एकल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए डैश पर क्लिक किया जाता है। तो आपको पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट करनी है, तो आप किस पर क्लिक करोगे, रो के नंबर पर, कॉलम के हेडिंग पर, कॉलम के नंबर पर, या रो की हेडिंग पर। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको प्रैक्टिकली, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि मुझे ये स्क्रीन मिल जाए, वाइट है ना। अब देखो क्या करना है आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना दी एक स्प्रेडशीट, बना दी ओके। अब होता क्या है, एक मिनट, स्प्रेडशीट हमारी गायब हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने बना दी स्प्रेडशीट, अब यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ कॉलम बना दिए, यहाँ सॉरी नंबर ऑफ रोज थे वो नंबर ऑफ कॉलम। अब मैं ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं इसमें से क्या करूँगी, रो का नंबर सेलेक्ट करूंगी, कॉलम की हेडिंग, कॉलम का नंबर या रो की हेडिंग। तो याद रखना अगर संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आपको जो कॉलम की यहाँ पे हेडिंग होगी ना, यहाँ पे हेडिंग होती है ना ABCD, तो C पे जाकर क्लिक कर देना, ये पूरी की पूरी कॉलम अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। सेम रो के साथ होता है। अगर मैं रो की बात करूँ तो 1 2 3 4, आपको ये 4 वाली रो पूरी की पूरी सेलेक्ट करनी है, तो कुछ नहीं करना, 4 पे जाना, मतलब रो हेडिंग पे जाना और क्लिक कर देना। कॉलम की बात की है तो कॉलम के हेडिंग पे जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो याद रखिएगा, कॉलम को पूरे संपूर्ण कॉलम को अगर सेलेक्ट करना है तो कॉलम हेडिंग, और संपूर्ण रो को सेलेक्ट करना है तो रो हेडिंग। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अच्छे से पढ़ना है और इसका आंसर करना है आपको। सॉरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दे रखा है, रो की हाइट बदलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो रो की हाइट आप बदलना चाहते हो तो इसमें से किसका इस्तेमाल करोगे, कौन से चिन्ह का करोगे। यहाँ पे सिंबल्स दे रखे हैं, दोनों साइड एरो है, ठीक है, ये बी वाला है, सी वाला है या डी वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखना डेटा क्या दिया है, तो रो की हाइट बदलने के लिए किसका प्रयोग करोगे आप, रो की हाइट बदलनी है आपको, कौन सी चीज़ का प्रयोग करोगे, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ये वाला जो चिन्ह होता है इसका प्रयोग करते हैं हम, तो रो की हाइट बदली जाती है, इसको बीच में लगा दोगे तो यहाँ से रो की हाइट को ऊपर नीचे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है सेल के कंटेंट को कट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप सेल के कंटेंट को कट करना चाहते हो तो आप कौन से ऑप्शन को चुनोगे, कौन से फाइल टैब के ऑप्शन को या कमांड को चुनोगे, फाइल, फॉर्मेट,
एडिट या इनमें से कोई नहीं। तो सेल के कंटेंट को कट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाएगा? फाइल होगा, फॉर्मेट होगा, एडिट होगा या इसमें से कोई नहीं। तो कट, कॉपी, पेस्ट ये सब किसके अंदर आता है? ये सब एडिट के अंदर आता है। तो आपका ये भी एडिट के अंदर ही आएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एडिट बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये रहा और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 में आपको। तो कॉपी किया गया टेक्स्ट बिना फॉर्मेट के साथ पेस्ट करने के लिए एडिट टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना आप। और इतना में थोड़ा मोटिवेशनल हल्की सी 2 लाइनें हैं वो बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखो, जीना ऐसा चाहिए कि जैसे आज का ही दिन आखिरी हो, ठीक है। तो आपको ऐसे जीना है ज़िंदगी कि जैसे आज का ही दिन आखिरी है, ठीक है। और सीखना ऐसा चाहिए जैसे पूरी उम्र पड़ी है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आपको 50 साल 60 साल जीना है, तो सीखना ऐसा चाहिए। इसका मतलब क्या पता चलता है आपको, अगर मैं 2 लाइन में इसको और अच्छे से बता दूं, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगी आपकी शायरी, अगर मैं बोलूँ एक तरीके से, शायरी तो नहीं, एक मोटिवेशनल थोड़ी सी लाइन बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे आ जाएगा, जीना ऐसा चाहिए जैसे आखिरी दिन हो आपका, जीना ऐसा चाहिए जैसे आज का ही दिन आखिरी हो, और सीखना ऐसा चाहिए जैसे ताउम्र पड़ी हो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो उसको इतने अच्छे से सीख लो कि चाहे आपसे वो कितने भी एज में पूछे, चाहे बुढ़ापा आ जाए तब आपसे वो चीज़ पूछी जाए, तो भी आपको करेक्ट चीज़ें या करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता हो, ठीक है। और जीना तो खैर ऐसा चाहिए, इसलिए कहते हैं खुश रहो, ठीक है। अगर आप कोई पछतावा लेके बैठे हो ना कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, उसमें इतने नंबर्स रह गया था या रह गई थी, या वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है, या इतना ज़्यादा चीज़ें, मतलब इतनी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम के साथ मैं कैसे पढ़ सकती हूँ या कैसे पढ़ सकता हूँ, तो वो सब छोड़ दो, ठीक है। प्रॉब्लम सबके साथ है, आपके साथ है इतनी, क्या पता सामने वाले के साथ इतनी सारी हो। हम बोलते हैं ना, जैसे देखो अब लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सबको ही प्रॉब्लम हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। हमारे लिए सरकार ने क्या है, बट प्रॉब्लम हो रही है, हमको प्रॉब्लम है, क्या पता और जो लोग हैं उनको हमसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, होती है ना। कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है, तो वही चीज़ इसके अंदर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ आपको कि थोड़ी चीज़ों को अवॉइड करो। अवॉइड इन द सेंस, प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिक्कत है पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉजिटिवली एटीट्यूड लेकर चलो कि कैसे नहीं होगा, हम तो करके रहेंगे, जितनी प्रॉब्लम आनी आती रहे। तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना, और बहुत अच्छे से सीखो। क्लासेस बहुत अच्छे से आपकी लग चुकी हैं आप, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करो, पूरा का पूरा टाइम का यूटिलाइजेशन करो, नहीं तो हम ये सोचते रह जाएंगे कि अच्छा अब तो लॉकडाउन हो गया, कोई तैयारी नहीं कर रहा होगा, कंपटीशन गिर जाएगा। पर ऐसा नहीं है। लोग अगर लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो पूरा टाइम मिल रहा है, तो उस चीज़ को आप देखना और अच्छे से तैयारी करनी है। और इसी के साथ आंसर भी आना है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको दे रखा है पेस्ट स्पेशल। तो कॉपी किया गया टेक्स्ट बिना फॉर्मेट के साथ अगर आपको पेस्ट करना है कि फॉर्मेट ना आए, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? पेस्ट स्पेशल का। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वर्कशीट के में रोज इंसर्ट करने के लिए, अगर वर्कशीट में आपको रो इंसर्ट करनी है तो आप कौन से टैब का प्रयोग करोगे? वर्कशीट में रो को इंसर्ट करना है। सपोज आपके पास ये है वर्कशीट, अब आपको इन दोनों रो के बीच में एक और नई रो लेकर आनी है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? कौन से ऑप्शन का पूछा है? तो पहले शीट पे जाएंगे फिर इंसर्ट पे जाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। और जिन्होंने भी ऑप्शन बी पे ताला लगाया है उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं लगाया उसे लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी आपका शीट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, आगे आपके सामने अब आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 15। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि इसका ही आपको नीचे करना है ऑफलाइन कमेंट में कमेंट, ठीक है। तो क्या दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, बाएं माउस बटन को दबाए रखकर हैंडल को नीचे की ओर खींचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑटोफिल, फिल, ऑटो या कॉपी? तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क क्वेश्चन है। हो सकता है कि कोई और ही ऑप्शन निकल के आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है, नीचे आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्लियर? तो आज की क्लास में इतने ही आपके टॉप 15 क्वेश्चंस थे। यहीं पे आपकी क्लास एंड होगी। कल मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के साथ।
तो जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने एग्जामपुर का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि लाइव नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो क्लास को हम इसी के साथ करते हैं एंड। ये रहा होमवर्क का क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। परिवर्तन बैच आप लोगों ने ले लिया होगा, तो आपकी क्लास स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपने और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशी खुशी पढ़ते रहिए, और अपना अपने घर वालों का ध्यान रखना, और बी मोटिवेटेड। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको नीचे झुका सके, आपको डीमोटिवेट कर सके। अंदर से बिल्कुल पावर पॉइंट की तरह, एकदम पावर बूस्टर की तरह आप पॉजिटिव रहो। ठीक है, चलो क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।